इधर रामचरितमानस की कुछ चौपाई पर विवाद की शुरुआत के महीने भर से ज्यादा हो चुके हैं, लेकिन बात थमती दिखाई नहीं दे रही। आज सपा ने भी साफ कर दिया है कि इस पर पार्टी नेताओं को संभलकर बोलने की नसीहत भले ही दी गई हो, लेकिन बहस का अध्याय खत्म नहीं हुआ है। सपा के अध्यक्ष ने आज दो टोक कहा है कि पिछड़े के हक की लड़ाई 5000 साल पुरानी है। इशारा साफ है कि आर पार की जंग में शूद्रास्त्र का इस्तेमाल लगातार होता रहेगा। रामचरितमानस की चौपाई से शुरू हुई थी और सीएम योगी को जवाब देने के लिए अखिलेश ने भी शुरुआत मानस की एक चौपाई से की। जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी, सो नृप अब इस नरक अधिकारी। क्या गलत है इसमें? तो नहीं गलत पढ़ा, इसमें तो ठीक पढ़ा ना। आप तो रामचरितमानस को रिपीट कर रहे थे, आप इसको रिपीट कर दो आप। और वो जो पंक्तियां हैं उनको मैंने कहा था नेता सदन पढ़ के सुना दे। अखिलेश यादव ने कहा कि वो रामचरितमानस के खिलाफ नहीं, लेकिन जो मुद्दा उठाया गया है उसे नकारा नहीं जा सकता। हम रामचरितमानस के खिलाफ नहीं हैं। किसने कह दिया हम खिलाफ हैं? क्या हमारा स्टेटमेंट नहीं सुना आपने? क्या प्रचार करते हो आप? और भगवान सबके हैं, किसी एक के नहीं है भगवान। क्योंकि चंदा आप लेते हो तो आपके भगवान हो गए। अखिलेश यादव ने दावा किया कि सीएम योगी ने मानस की चर्चित चौपाई का जिक्र करते हुए ताड़ना शब्द का जो अर्थ सदन में बताया उससे हम सहमत नहीं। आप एक किसी को खड़ा कर दें कि हाँ ताड़न का मीनिंग क्या है, हम भी 10 को खड़ा कर सकते हैं ताड़न का मीनिंग क्या है। क्या एक को खड़ा करके ताड़न की भाषा बताएं, मीनिंग बताएंगे आप? ठीक है, हम स्वीकार कर रहे हैं जो है सो है। दरअसल सीएम योगी ने ताड़ना शब्द का अवधी और बुंदेलखंडी में अर्थ बताते हुए सदन में दावा किया था कि इसका मतलब देखभाल और शिक्षण होता है। एक बुंदेलखंडी में भी एक वाक्य में बता दे रहा हूं, देखिए शब्द वही है। भैया मोरे लड़कन को ताड़े रखियो, देखे रखो, यानी उसकी देखभाल करते रहो। इसका मतलब उसका संरक्षण दो, उसको लालन पालन करके जो जिस लायक है उस लायक शिक्षित करो, प्रशिक्षित करो। इसका मतलब ये है। लेकिन समाजवादी पार्टी का कार्यालय आज इस समय संत तुलसीदास जी के खिलाफ अभियान चला रहा है। अखिलेश ने शूद्र संग्राम के बीच वैज्ञानिक गैलीलियो की कहानी सुनाई। उनका हवाला देकर ये साबित करने की कोशिश की कि एक दिन कुछ लोगों को अपनी गलती स्वीकार करनी होगी। गैलीलियो उसने ये प्रूव किया कि सूर्य का चक्कर धरती लगाती है। चर्च को यह स्वीकार नहीं था, क्योंकि चर्च ने यह कहा था कि धरती का चक्र सूर्य लगाता है, और उसे सजा मिली, सजा, उसकी जान चली गई। लेकिन वही देश तरक्की करा समाज 400 साल बाद गलती स्वीकार किया कि उसने गैलीलियो को गलत सजा दी चर्च ने। क्या अध्यक्ष महोदय, नेता सदन ये बताएंगे कि शूद्र गलत है, कोई जान से पैदा नहीं हो सकता, और किसी का भी आप गंगा जल से नहीं धुलवा सकते हो। बात इतने पर खत्म नहीं हुई। रामचरितमानस के मुद्दे पर सीएम योगी के हमले का जवाब देते हुए अखिलेश यादव ने ये भी कह डाला कि अगर सदन में किसी के पिता के बारे में बोला जाएगा तो दूसरा भी ऐसी ही भाषा बोल सकता है। इशारा फिर सीएम योगी की तरफ था। इस तरह के विचार ऑन द फ्लोर ऑफ हाउस नहीं आने चाहिए, क्योंकि अगर किसी के पिता के बारे में कोई बोलेगा तो स्वाभाविक है दूसरा भी किसी के पिता के बारे में बोलेगा। अगर आप परंपराओं पे चलना चाहते हैं तो ये परंपरा आपको छोड़नी होगी, क्योंकि अगर परंपराओं पे ही बात होगी तो हो सकता है आपने भी बहुत सी रीति रिवाज नहीं मानी,
वो ठीक नहीं लगेगा मैं कहूं, क्योंकि ऐसी शिक्षा मुझे नेताजी ने नहीं दी। अखिलेश के इन चुभने वाले हमलों पर चुभने वाला हमला बोलने के लिए जैसे भाजपा पहले से तैयार बैठी थी कि श्री अखिलेश यादव जी पिछड़े समाज के लोगों को गुमराह करते हैं, उनके बीच में गलतफहमी पैदा करते हैं और वो ये संदेश देने की कोशिश करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार पिछड़ा विरोधी है। ये उनका लक्ष्य है। लेकिन पिछड़े समाज के लोग इस बात को जानते हैं कि जितना संवैधानिक अधिकार, राजनीतिक हिस्सेदारी, संगठनात्मक हिस्सेदारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में पिछड़े समाज के लोगों को मिली है, उतनी कभी नहीं मिली। मानस संग्राम पर अब सपा अध्यक्ष ने अपना रुख साफ कर दो टूक इशारा दे दिया है कि स्वामी प्रसाद मौर्य को भले ही संभल कर बोलने की नसीहत दी गई हो, लेकिन उनकी तरफ से उठाए गए मुद्दे पर पार्टी आगे भी मुखर रहेगी। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।